हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर में। बच्चों, कल हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में क्या पढ़ा था, बहुपद के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही जबरदस्त अंदाज में देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। और 2.1 प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ने हैं वो चीज हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ने हैं क्या, बहुपद को पहचानना। तो हमने कल बात किया था किसी भी बहुपद को पहचानना है, सबसे अच्छा तरीका है कि उसका जो चर है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान क्या है? कोई भी बहुपद है उसकी पहचान क्या है बेटा? बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, देखते ही आंसर करने वाला और वो मक्खन हो जाएगा। हमने आपको कहा था कि बहुपद की पहचान ये है कि उसका जो चर का पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। सिंपल सी बात, एक ही कॉन्सेप्ट रखो, बहुपद का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, यानी चर के पावर होल नंबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा बहुपद है पी एक्स बराबर 6x² 3x + 4। क्या यह बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है बेटा? क्योंकि देखिएगा होल नंबर, हम देखो ध्यान दीजिएगा, होल नंबर किसे कहते हैं? एक बार फिर से देखें, होल नंबर का मतलब होता है बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या होता क्या है भैया? गौर करें भैया, होता 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो पूर्ण संख्या है ना, किसके ऊपर होना चाहिए? चर के। चर कौन है भैया? चर को अंग्रेजिया में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं। और चर हमारा क्या होता है? एक्स होता है, वाई होता है, जेड। लेकिन आपको ध्यान देना है, इसमें सिर्फ एक चर वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है, एक चर वाला बहुपद पढ़ना है। चाहे तो एक्स होगा, चाहे तो वाई होगा, चाहे तो जेड होगा। ठीक है, अगर एक चर है तो एक चर वाला, दो चर है एक्स वाई है, तीन चर है तो एक्स वाई जेड है। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसको बताना है हमको कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। तो देखो एक्स का पावर क्या है? 2। 2 आपका मिल रहा है क्योंकि होल नंबर है, सभी होल नंबर होने चाहिए। यहाँ एक्स का पावर क्या है बेटा? 1। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो ये एक्स के पावर 1 है। एक हमारा क्या है? होल नंबर है कि नहीं, ये बताइए। है। अब यहाँ पे देखें, ये 4 है। अब कहेंगे 4 के पावर तो होल नंबर नहीं है। हमने कल बताया था ये 4 जो कांस्टेंट है ना, ये बहुत चालाक होते हैं, ये अपने को हाइड करके रखे होते हैं। किसको? जो हमारा यक्स होता है ना, यक्स के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1। हमने बताया था, मान लीजिए लोकस की पावर 0 हो जाए तो उसकी भी वैल्यू 1, प्रिंस की पावर 0 हो जाए तो उसकी भी वैल्यू 1। किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए, देखिए ये 4 है ना बेटा, ये 4 के बगल में एक्स हाइड है, 4 के बगल में एक्स हाइड है, यानी छिपा है। तो भैया हम तो पकड़ ले, ज्यादा कहा, हम तो है पकड़ ले। तो भैया आप ये बताओ, 4 × 1 करेंगे तो रिजल्ट हुआ का बोले? कहे 4 ही है। तो यहाँ छुपा है कि नहीं? और ये जो एक्स की पावर 0 है, ये होल नंबर है कि नहीं? है। अगर होल नंबर है, लास्ट शुरू से लास्ट तक हमने देखा, जो यक्स के पावर हैं होल नंबर हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं, भैया हो, राजा हो, कृष्ण कन्हैया हो, तू तो बहुपद है। समझ आया कि नहीं? बहुपद हो गया। हमने कहा भैया बहुपद है। अच्छा, कोई आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, क्या केवल कांस्टेंट वाला टर्म बहुपद हो सकता है? जैसे 2, कोई आपसे पूछता है 2 क्या बहुपद है? ये प्रश्न है। 2 क्या बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। कौन सा बहुपद है? इसे अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अचर। इसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद। मतलब का कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट नाम है, वो का नाम है? इसको बोलेंगे यक्स के पावर 0 वाला बहुपद। क्या बोलेंगे भैया? यक्स के पावर 0 वाला बहुपद। देखो यक्स के पावर 0 वाला कैसे? 2, और यहाँ देखा यक्स की पावर 0 लिख सका थे कि नहीं? ई इंटू, इंटू माने गुणा भैया, इंटू माने
बुरा, यही से बटे जुड़ा। तो देखो ये x की पावर 0 वाला बहुपद है कि नहीं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये x की पावर 0 वाला बहुपद है, या तो अचर बहुपद है या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इससे पता चलता है बच्चा कि जो नंबर है वो भी एक बहुपद होता है। तो बहुपद का ये पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम अच्छे से समझ गए कि पहचान क्या है। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमको पूरे ये जो p ऑफ x है पूरा इक्वेशन होगा, उसमें हमको देखना है x के पावर होल नंबर है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। हजम हुआ? ओके, एक और एग्जांपल पे देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लीजिए भैया, ये देखिएगा, मान लीजिए p ऑफ x दिया है आपको 3x स्क्वायर करड़ी में x प्लस 6, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? प्रश्न उठता है, हर बच्चा बोलेगा बहुपद है कि नहीं, बताओ ना भैया। यस। अरे भैया कैसे यस? क्या पागल है क्या? ट्रेन छोड़ के पकड़ेंगे बस? पहले उसको देखो जो हमने बताया है। क्या बताया था? एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या भैया हो, यक्स का पावर का हो चाहे होल नंबर, तो देखेंगे पावर तो हमारा पकड़ लेगा टावर। देखते हैं भैया क्या है, टी एक्स बराबर है 3x स्क्वायर, और जो करड़ी बन भैया बचवा इकड़िया का मान 1/2 होता है, तो यहाँ रखी था x की पावर 1/2 और यहाँ 6। अब भैया भैया ध्यान रही कि जो यहाँ लिखा x की पावर 2 बना होल नंबर है, लेकिन यहाँ का x की पावर 2 1/2 है, वो होल नंबर नहीं है, वो तो परिमेय संख्या है, वो तो रेशनल नंबर है। हम के चाहत रहे, हम तो चाहत रहे होल नंबर। तो यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आप कह दीजिए भैया ये आप गलत हो, आप पोलिनोमियल हो नहीं हो, लेकिन हमको मूर्ख मत बनाओ, हम तो पकड़ लिए हैं, हम जानते हैं। और यहाँ देखो x के पावर यहाँ पे हाइड है, कहा यहाँ तो 0 है चल जाएगा, लेकिन ये काम बिगाड़ दिया, ये काम बिगाड़ दिया। कहा भैया हम आपको पकड़ लिए, हमारे जो मास्टर साहब हैं इसके डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे से समझा देते हैं मुझको। हजम हो रहा है एकदम जबरदस्त अंदाज में। अब भैया कह दो आप पोलिनोमियल नहीं हो। अच्छा, एक और प्यारा सा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसको बताइए आप। मान लीजिए माना, माना को अंग्रेजी अंग्रेजी में लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? लेट। तो भैया मान लीजिए कि p ऑफ x एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 6 ये बहुपद है कि नहीं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है आपके सामने। पहचानो भैया, इसे जानो क्या है। तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम आपको और ऊपर ले चलेंगे, हम आपको ऊपर ले चलेंगे, तब आपको देखेंगे आप हैं कौन। देखो एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा ये नीचे है ना, ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, एक्स के पावर -2 प्लस 6। अब देखना है, क्या देखना है? एक्स का पावर देखना है। क्या देखना है बेटा? एक्स के पावर क्या है? 2। एक्स के पावर क्या है? -2। 2 तो होल नंबर है, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है। फिर पकड़े गए, डॉक्टर ने पकड़ लिया। भैया आप जो -2 हो ना, ये जो -2 हो ना, आप इंटीजर हो, पूर्णांक हो। अरे जब नंबर लाइनिया खींची था तो एक ओरी प्लस एक ओरी माइनस, बीचों में कपार, कपार का मतलब 0 डेडू। तो ऐसा होता है ना बेटा, देखो ये पूर्णांक होता है, इधर a + 1 + 2 और +3 -1 -2 -3, इधर वाला माइनस इधर वाला। दिखाई दे रहा है ना कुछ? ओके नो मेंशन, ध्यान दीजिएगा। आगे इतनी बात तो समझ आया, हम तो पहचान लिए। एक बार फिर से रिकैप करा दिए, थोड़ा सा ब्रशअप भी जरूरी है। अब इसके बाद और आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दूसरा टर्म क्या पढ़ना है हमको? बहुपद के गुणांक जानना है। ये सब जानेंगे ना, प्रश्नावली मक्खन हो जाएगा। प्रश्नावली आप देखते उड़ा दोगे, अरे यार ये क्या है, कुछ भी नहीं। बहुपद के गुणांक क्या देखिएगा? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ना। अब गुणांक क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए कि एक कोई हमारा p ऑफ x है ना, बोल रहे हैं ax² + bx + c, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। ये हमारा एक बहुपद है। जो a b c है ये क्या है? नंबर होते हैं। तो ध्यान दे थोड़ा सा,
गुणांक जो होता है, जैसे आपको पूछ लिया जाता है, पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा इसमें भैया, एक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा ना, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है ए, तो इसका ए हो गया। अगर आपसे पूछा एक्स का गुणांक क्या बताओगे, तो एक्स के बगल में कौन, बी, एक्स का गुणांक बी, ये गुणांक हो जाएगा। इसी तरह से नंबर में देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि पी ऑफ एक्स हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, आपसे ऐसा पूछ लिया, ठीक है। कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कौन, 3, बताइए फिर घबराइए जीन, ठीक है। अब पूछे एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 2। आप लोग थोड़ा तेजी बोलो, ऐसा बोल रहे हो कि जैसे बैटरी लो, जैसे 2 वैसे ही बैटरी लो, तो डोंट वरी, मैं फोन कर रहा हूँ, उठा कर बोलो हेलो, हम तो सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये समझ आया, एकदम बहुत ही जबरदस्त है, जिसका भी गुणांक पूछे ना उसके बगल में जो बैठे हैं, कहते भैया आप ही हैं, समझ गए कि नहीं। जैसे कि इसका पूछेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो इसका आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब गौर करें, हम कहे भैया इसके बगल में कुछ है नहीं, अब जान लो जहां कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका एक, यानी भगवान एक, तो यहाँ एक लेंगे, लेकिन माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, एकदम समझ आया। इस तरह से ये गुणांक का जो चैप्टर था, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। बेटा ध्यान दो, राहुल ध्यान दें, हम कह रहे हैं भैया कि अब हमको क्या पढ़ना है, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद। तो एक पद को हम मोनोमियल बोलते हैं, और द्विपद को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, और त्रिपद को ट्रिनोमियल ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो एक पद बहुपद का मतलब जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद, उसमें प्लस माइनस का जुड़ाव नहीं होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक पद है सिंगल, या तो -2x² कर लीजिए, या तो आप केवल -7 कर लीजिए, केवल 8 कर लीजिए, केवल 3y² कर लीजिए, जिसमें केवल एक पद हो, जिसका जोड़ और घटाव से संबंध ना हो, यहाँ माइनस लगेगा चलेगा, ये नहीं कि जोड़ करके जोड़ देंगे तो 2 पद हो जाएगा, केवल सिंगल सिंगल, इनटू में रहेगा चलेगा, जैसे यहाँ 3 इंटू y² है, तो इसको एक ही पद बोलेंगे। ऐसा पद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद, मोनोमियल्स। अब द्विपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, जैसे देख लीजिएगा इसको 3x प्लस 5, इसमें जोड़ और घटाव का संबंध होता है, जोड़ और घटाव से ही जुड़े रहते हैं। ये देखिएगा 3x प्लस 5 एक 2 पद है कि नहीं। अब यहाँ ले लीजिए 7y माइनस 2, ये देखिएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसमें भी प्लस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, तो ये हमारा हो गया, इसमें 2 पद होने चाहिए, कुछ भी लिख दो लेकिन 2 पद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, समझ गए नहीं। ऐसा भी लिख सकते हैं आप 9y² प्लस 6, ये भी आपका 2 पद है, देखो 1 2, 2 पदी बहुपद। त्रिपद बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे देखो ax² bx प्लस c, एक आपका ये बहुपद है लेकिन इसमें 3 पद है, 1 2 3। एक और एग्जांपल देख लीजिए नंबर में, इसको 5x² प्लस 3x प्लस 6, ये देखिए 1 2 3 है कि नहीं, तो ये हो गया आपका त्रिपद बहुपद। ध्यान दो बेटा, अब हम देखेंगे क्या, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। घात का मतलब होता है पावर, घात का सेकंड नाम क्या है भैया, ये इसका ये जो डिग्री का नाम है ना, एक पावर है, पावर, इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, पावर, इसका भी निक नेम है। अच्छा पावर या तो घात कब आता है मालूम है, इसे ये डिग्री नहीं बोलते हैं कि आप, आपसे कोई डिग्री पूछता है कि आप पढ़ाई लिखाई किए हो, कितनी डिग्री है, तो डिग्री में हम बताते हैं क्या है जानते हैं, जैसे जब शादी ब्याह हो था, देखुआरी जब चालू हो जाता था, आइए पूछे भैया तहार डिग्री क्या बा, अब तो का बताऊ कि 10 पढ़े है नहीं,
आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका जो सबसे हाईएस्ट होता है, जैसे आपने एमए किया, बीएससी किया ना, तो जो आपका सबसे, जो आपकी पढ़ाई में 9 10 11 12 ना, उसके बाद बीए बीकॉम जो भी किए, जो सबसे बड़ा होगा डिग्री आपका, जो सबसे ऊंचा होगा, उसी को तो बोलते हैं डिग्री। तो आप कहोगे भैया मैंने एमए किया है, मैंने बीएससी किया है, हमने एमएससी किया है, आप सबसे बड़ी डिग्री ही तो बताओगे उनको, हाई स्कूल 9 10 तो बना बताओगे नहीं। तो इससे पता चलता है डिग्री ऐसा, डिग्री को बोलते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात सबसे बड़ी हो। ये उस पॉलिनोमियल में जो x का पावर सबसे बड़ा होगा, जो चर का पावर सबसे बड़ा होगा, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। हजम हुआ? जैसे देखते हैं, ये देखिएगा, मान लीजिए ये p ऑफ x है, बोल दें 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब इसकी हमको बतानी है डिग्री। क्या बतानी है बेटा? डिग्री। डिग्री 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 क्या बतानी है? डिग्री, या तो घात हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिग्री। और डिग्री का निकनेम का हुए भैया पावर, और हिंदिया में के का कहते हैं? घात। का कहते हैं बच्चा? घात। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी डिग्री क्या है? तो सबसे बड़ा 3 है, तो आंसर इसका 3, डिग्री इसका 3, घात इसका 3। समझ गए कि नहीं? इस तरह से डिग्री वाला चैप्टर ध्यान दे बेटा। अब बहुपद के प्रकार में हमको 3 प्रकार का देखना है। एक तो रैखिक बहुपद जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक द्विघात बहुपद जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और एक त्रिघात बहुपद जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद हम क्या क्या स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है इसका? इसका होता है ax प्लस बी, ये हमारा रैखिक है। तो रैखिक का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसका पावर 1 होना चाहिए, या तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो उसका क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? सरल रेखा बनेगा। रैखिक का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका चर का पावर 1 हो। तो देखो x का पावर 1 है कि नहीं, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। रैखिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका चर का घात 1 हो, यानी चर का पावर 1 हो, रैखिक हो गया। बहुपद, अब देखिएगा द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद में बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा बहुपद जिसका पावर कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, ये इसका मानक रूप भी है, स्टैंडर्ड फार्मूला जिसे बोलते हैं, इसे हम मानक रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मानक रूप। कोई कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या है? तो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहेंगे, और जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा फिर रैखिक हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो सिर्फ bx प्लस c ही तो बचेगा। वही हाल तो यहाँ भी है, ये 0 नहीं होना चाहिए। और त्रिघात बहुपद क्या है भैया? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वो क्या है? इसका स्टैंडर्ड है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब a b c d क्या है? ये वास्तविक संख्या है, इसकी जगह पे कोई नंबर हो सकता है। और ऐसा मतलब बहुपद जिसका घात 3 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चा? क्यूबिक पॉलिनोमियल या तो त्रिघात बहुपद। समझ गए कि नहीं? और इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो जो बच गया, वो 2 घात बच रहा है ना, तो एक क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से ये बहुपद के प्रकार भी हम समझ लिए। ध्यान दो बेटा, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। हमने आपको बताया कि इसका इंट्रोडक्शन में बहुत विधिवत ढंग से पढ़ा है, और एकदम देखते ही मक्खन करेंगे हम। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद बताना है। और कह रहा है कौन कौन नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है ये भी बताना है, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में केवल x होना चाहिए, या तो केवल y होना चाहिए, या तो केवल z होना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, ये क्या है देखिएगा। अब बहुपद के लिए हमने कहा था x का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। देखो x की पावर क्या है? 2 होल नंबर है। x की पावर क्या है? 1 होल नंबर है। यहाँ x की पावर 0 छिपा हुआ है, ये भी होल नंबर है। अतः यह एक चर में बहुपद है। देखो ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि पावर भी होल नंबर है, केवल x है, इसलिए एक चर में बहुपद हो गया। दूसरा देखें, ये y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 है ना, तो ये भी एक चर में बहुपद है,
ये भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि y का पावर क्या है, 2 है, 2 हमारा होल नंबर है, तो ये भी हमारा एक चर में बहुपद है। अगला देखें, यहां देखिए 3√t प्लस 3√2, यहां देखिएगा ये जो √t लग गया है ना, टी के पावर √ लगा है, इससे क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसको ब्रेक करोगे ना तो 3t के पावर 1/2 आ जाएगा प्लस t√2। हमने कहा था चर के पावर होल नंबर होना चाहिए, और ये चर के पावर 1/2 हो गया, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और अगला देखें, ये देखिएगा, इसको भी अपने फॉर्म में बनाइए। जब ये ऊपर जाएगा बेटा ना तो क्या हो जाएगा, 2y की पावर -1। हमको देखना है क्या, एक चर है कि नहीं, सबसे पहले तो देखे एक चर है, अब देखना है होल नंबर है कि नहीं। यहाँ y की पावर 1 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ y की पावर -1 आ गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि y की पावर हमको होल नंबर चाहिए, -1 नहीं चाहिए, -1 तो पूर्णांक है, इंटीजर है, अतः यह भी बहुपद नहीं है। अगला देखें, x की पावर 10, y की पावर 30 और t की पावर 50। तो ये देखो 1 2 3 प्रकार के आपके चर आ गए, और तीनों का पावर होल नंबर है, तो एक चर में बहुपद तो नहीं है, 3 चर में बहुपद है, ये 3 चर में बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद है। एक चर में नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे चर अलग अलग आया है, लेकिन पावर तो होल नंबर है, इसलिए बहुपद है, लेकिन 3 चर में बहुपद है। हजम हुआ? इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म होता है 2.1 का। ध्यान दे बेटा, इस क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने बोला था ना, एक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जिसे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो आप कहेंगे 1। इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, तो -1। अरे जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ये माइनस है इसलिए माइनस लिख दिए, वहां प्लस था, प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस तो अपनी प्रॉपर्टी होती है, माइनस कर्ज होता है। यहाँ लिखेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ π/2 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, जब आप है नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, एब्सेंट, यानी 0। समझ गए कि नहीं? इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आवाज बंद करें, थोड़ा ध्यान दे बेटा, कुछ गौर मत करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद बहुपद और 100 घात के एक पदी बहुपद का एक एक उदाहरण देना है। घात 35 होना चाहिए और द्विपद बहुपद, कुछ भी ले लीजिए, जो इच्छा करी हो मनमाही, हम कुछ बोलब नहीं। चलो अब देखिएगा, द्विपद बहुपद, ध्यान दीजिएगा 35 घात होना चाहिए, तो 35 घात चाहे x में ले लो, चाहे y में ले लो, चाहे t में ले लो, किसी में ले लो, चलो हम t में ले रहे हैं, t के घाते 35 और +2। हमने कहा था ये द्विपद बहुपद है कि 1 2, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, जो इच्छा करे, ठीक है, लेकिन बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, तब ना पता चलेगा एक पद दो पद। समझ गए? और ये देखिएगा एक पदी का एक, तो लिख लो x की पावर 0, अरे x की पावर क्या हो जाएगा 100, x की पावर 100। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ भी ले सकते हो, y की पावर भी 100 लिख सकते हैं। ध्यान दे बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात बताइए, यानी पावर बताना है, डिग्री बताना है। तो हमने बोला था भैया घात वही होता है जो सबसे बड़ा पावर होता है, तो इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है भैया 2, इसमें कितनी है बता दीजिए। अरे भैया कुछ नहीं, जिसका उसका 1। यहाँ भैया देखिएगा नंबर है ना, तो यहाँ 3x की पावर 0 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाएगी तो उसकी घात क्या हो जाएगी, अरे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ x का घात कितना है 0, x का घात 0 है, ठीक है, तो यानी 3 का घात 0 होगा। अगर कोई नंबर होगा, गौर करें, अगर कोई नंबर है तो उसकी घात पूछा जाए तो सीधी सी बात कर दीजिए, उसकी घात 0 हो जाएगी। ओके, ध्यान दे बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ध्यान दे। इसमें बताना क्या है आपको कि कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो रैखिक के लिए जिसका घात 1 हो रैखिक, जिसका द्विघात हो द्विघाती, जिसका त्रिघात है त्रिघाती, सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं, ये देखिएगा इसमें कितनी घात है
द्विघात है तो ये द्विघाती हो गया, द्विघाती बहुपद। और ये देखिएगा इसमें सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, द्विघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ा घात x का 1 है तो हो जाएगा रैखिक, रैखिक बहुपद। इसमें सबसे बड़ा घात t का पावर 1 है तो रैखिक बहुपद। ये दो दो पाई का मतलब बहुपद बहुपद, ठीक है। और इधर देखो इसमें कितनी घात है, 2 है तो द्विघाती बहुपद। और इसमें क्या है भैया, 3 है तो त्रिघाती बहुपद। इस तरह से ये 2.1 पूरी तरह से समाप्त होता है। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस सेशन को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बोलो इसके बारे में, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।